आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ब्लॉक। कैलकुलेशन ब्लॉक जो है हमारे फॉर्मूलाज टैब का सबसे लास्ट ब्लॉक है और बहुत ही आवश्यक है ना। अति आवश्यक टाइप का ये अपना ब्लॉक है। इसमें जो है कुछ कैलकुलेशन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटिक, फिर है ऑटोमेटिक एक्सपर्ट फॉर डेटा टेबल्स, फिर है मैनुअल, है ना। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर सारे काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका टोटल करूँ, ये मैंने कर दिया तो ये सारे रोज़ का टोटल हो गया है, मतलब सारे डेटा का टोटल हो गया। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया तो सारे के सारे जो टोटल हैं हर एक स्टूडेंट के वो निकल आए, ऑटोमेटिकली निकल आए हैं, है ना। तो ये इस ऑप्शन के एक्टिवेट होने से हो रहा है। लेकिन अगर वहीं हम इसको मैन्युअली कर दें तो मैन्युअली में होगा ये कि फिर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होगी। जैसे मैंने इसका टोटल किया तो कितना हो गया है, 314 हो गया। फिर डबल क्लिक कर देखेंगे सारा कुछ यहाँ 314 हो गया। और अगर आप रेंज देखने जाओगे तो रेंज आपका वही रहेगा, B3 से E3 तक। ये देखिए, अब इसमें मैनुअली हमने इसको खोल दिया है तो अब ये आंसर सही देगा। ये देखिए 218 आपको दे रहा है, लेकिन बाकी के फिर भी बिगड़े हुए हैं, 314 314 314 इस प्रकार से। ये देखिए, समझ रहे हो बात को, है ना। तो ये एक मैनुअल ऑप्शन होता है जिसमें सारे के सारे जो कैलकुलेशन है मैन्युअली हमें करने पड़ते हैं। एक एक सेल में जाके एक एक फॉर्मूला देना होता है, तब जाके इस तरह से आंसर सही आता है ना। और ये ऑप्शन कई जगह एक्टिवेट करके रख दिया जाता है। जैसे कहीं हम इंटरव्यू में गए हैं, हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, किसी टीचर ने इसको ऑन कर दिया और अगर हमें नहीं जानकारी है कि ऑटोमेटिक में रहते हुए हमें ये सारे के सारे कैलकुलेशन कराने हैं, तब हम परेशान कुछ हो सकते हैं, है ना। कि हम कई बार करते रहते हैं लेकिन आंसर ठीक नहीं आ रहा है। हमने बार बार सेल रेंज चेक किया, हमने फॉर्मूला चेक किया, एरर भी मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर फिर भी ठीक नहीं आ रहा है। एरर चेक ऑप्शन भी आपका खुलता नहीं है। तो ये आपका कहाँ से मैनेज होता है, यहाँ से मैनेज होता है। तो एक बार आपको ये सारा कुछ चेक कर लेना है कि हमारा ऑटोमेटिक में है या नहीं है, मैनुअल तो नहीं है कहीं, है ना। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए इसका जो यूज़ होता है वो कैसे होता है। इसको फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं किसमें, मैनुअल में, है ना। और इस वाली शीट में हमने इसमें कैलकुलेशन किए, ये कर दिया। देखिए गलत हो गया। शीट 2 में भी एक डेटा है, इसको भी हम यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखिए, इसमें भी आंसर गलत आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए था गलत, है ना। सारा कुछ सही हो जाना चाहिए था। तीसरी वाली शीट है, उसमें भी कुछ डेटा है, इसके साथ भी हम यही करते हैं। ये देखिए 221 है, अब सब जगह 221 क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ मैनुअल है ना। ऑटोमेटिक होता तो फिर सारे के सारे आंसर आपके सही आने वाले थे। इतना समझ में आ रहा है। तो आपको किस में रखना है, इसको ऑटोमेटिक में रखना है, मैनुअल में नहीं रखना है। ये ऑप्शन हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए आगे, कैलकुलेट नाउ करके एक ऑप्शन है और एक कैलकुलेट शीट करके है। ये दोनों ऑप्शन की शॉर्टकट कीज हमें याद रखनी होती हैं क्योंकि अक्सर कई जगह पूछ लिया जाता है ना। कैलकुलेट शीट में क्या होगा, जो शीट हमारी सिलेक्ट है, मान लीजिए शीट नंबर 1 में हम हैं, है ना। ये देखिए, तो 1 में आंसर क्या आ रहा है, अभी 314 आ रहा है हर एक उसका, और इसको हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, कैलकुलेट शीट। देखिए इसी शीट का सही हुआ है सारा कुछ, लेकिन दूसरी शीट का चेंज नहीं हुआ, तीसरी वाली शीट का चेंज आंसर नहीं हुआ है। तो ये कहाँ से हो रहा है, कैलकुलेट शीट से हो रहा है। एक एक शीट को करना है तो इससे करेंगे, एक साथ सभी शीट को चेंज कराना है तो कैलकुलेट नाउ ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे। तो देखेंगे सभी शीट के जो आंसर हैं सही हो गए हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मैनुअल में हैं, है ना। ये तो इसने कैलकुलेट किया हुआ है सही तरीके से, लेकिन हम फिर भी मैनुअल ऑप्शन में ही हैं। तो हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक में रखना है, तब जाके हमारे जो आंसर है वो सही आते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ से होगा ये आपका, कैलकुलेशन ब्लॉक से होगा, जिसमें हमने देखा है कैलकुलेट ऑप्शन, इसमें ऑटोमेटिक को देखा हुआ है, इसी में हमने मैनुअल को देखा हुआ है। तो कहने का मतलब है इन सारे फॉर्मूलाज का जो बेस है यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर ये मैनुअल में रहेगा तो आप परेशान रहेंगे, ऑटोमेटिक में रहेगा तो आप सही रहेंगे, ठीक से आप कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेशन ब्लॉक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। जय हिंद, जय भारत।